संभावना और कंट्रोवर्सी ये दोनों तो साथ साथ चलती रहती हैं। तो मतलब कंट्रोवर्सी भी क्या, मतलब लोग उसके ही, मैं व्लॉग देख, जैसे मैंने बताया कि मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, तो उनके व्लॉग्स के ही कमेंट्स में मैं देख रही हूँ कि दो चीज़ों पर लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उन्हीं दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। हम अपना कुछ इधर उधर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक कि अविनाश किस तरीके से अपने फादर को और मम्मी को पॉइंट आउट करता है, बट अपनी वाइफ को उस तरीके से नहीं करता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये लोग शॉपिंग करके लाए थे अपने पापा के लिए शर्ट्स। तो उसके पापा ने वो शर्ट्स ट्राई की। अब होता क्या है कि उनकी मम्मा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि जैसे आप लोग जिम जाते हो, आप लोगों की एक बॉडी है, वो उन उस चीज़ को सही से, मतलब वर्ड से नहीं बोल पा रही थी, बट उनके बात से समझ में आ रहा था वो क्या कहना चाह रही है। पॉइंट आउट कर रही थी कि मतलब आपके पापा का जो पेट है थोड़ा सा जैसे निकला हुआ है, तो उस पर स्लिम फिट चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, करेक्ट। तो या तो आप एक साइज़ बड़ा उसका लेते हो, या फिर आप ऐसे, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की कि अगर मैं सूट पहनूंगी तो मैं ए लाइन कुर्ती प्रेफर करूंगी ताकि मेरा पेट उतना ना दिखे। सेम चीज़ उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए भी की, बट जिस तरीके से अविनाश उसको मतलब बोल रहा था कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो वो चीज़ें उसके ऑडियंस को नहीं अच्छी लगी, उसके सब्सक्राइबर्स को नहीं अच्छी लगी, और उन्होंने वो पॉइंट आउट किया है कि अब आप भी मतलब अलग तरीके से बात करते हो अपने पेरेंट्स से। तो मेरा यही बोलना है कि आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप लोग कहाँ से आए हो। उसके मम्मी पापा आज भी बहुत रूटेड हैं, मतलब उन लोगों का जो बैंटर है ना, इतना मस्त लगता है मुझे। अपने मम्मी पापा की याद आती है जब वो लोग बात करते हैं। तो आई जस्ट विश कि अविनाश थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दे, बिकॉज इन लोगों, इस पूरी फैमिली में, पूरी फैमिली इन द सेंस कि संभावना के व्लॉग्स में लोग यही पॉइंट आउट हमेशा करते हैं कि अविनाश इज़ मोर मेच्योर। अब वो जो भी रीज़न हो सकता है, बट ऐसा बोलते हैं, तो अविनाश को ये चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और डेफिनेटली उसके पेरेंट्स हैं, उनका अलग इक्वेशन है, उनको पता है कि कैसे क्या है। आप दिखा रहे हो अपनी लाइफ ऑनलाइन, तो डेफिनेटली लोग आपको पॉइंट आउट करेंगे, तो आप उस क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहिए। और बाकी सही बात है कि आप 10 मिनट के ब्लॉग से किसी का पूरा मतलब कैरेक्टर जज नहीं कर सकते, वो बात तो अपने अपनी तरफ बिल्कुल सही है। बट बात यहाँ यही हो रही है कि जब आप 10 मिनट में वो चीज़ कर रहे हो, तो आप पूरे 24 घंटे में क्या क्या करते होगे। तो लेट्स, मतलब अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट दोनों तरफ देना चाहिए। ये बात हो गई अविनाश की। अब दूसरा जो टॉपिक लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके कमेंट्स में, कि संभावना ने तारीफ की अपनी मदर इन लॉ की, खाना जो उन्होंने बनाया था उसकी। तो अभी क्या होता है, उनको वो खाना बहुत अच्छा लगता है, संभावना को, वो दोबारा से टेस्ट करती है। बट टेस्ट करने में वो क्या करती है, वो उस चम्मच को, जूठी चम्मच को जिससे उसने भी टेस्ट किया था, उसे वापस से उस पूरे पतीले में डाल दिया। तो लोग वही बोल रहे हैं कि अभी और किसी ने खाना खाया नहीं, ठीक है आपका अपना फैमिली क्वेश्चन है, आप लोग एक दूसरे का जूठा खाते होगे, माना। बट हो सकता है कि ये खाना गुड़िया भी खा रही हो, करेक्ट। या मान लो उनको बाद रखना हो फ्रिज में या कहीं भी, मतलब अगर उसको रखना हो, तो वो अब खाना जूठा हो गया है। अब ऐसे देखो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसे देखो तो ये बड़ी बात है कि आपने मतलब दूसरे लोग भी खाना खाने वाले हैं, अभी उन्होंने नहीं खाया है, बट आपने वो खाना ऑलरेडी जूठा कर दिया है। कुछ लोग होते हैं, मतलब ठीक है आपके घर में नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे का जूठा नहीं खाते, दे डोंट प्रेफर वो। अब उनका हाइजीन रीज़न भी हो सकता है, और कुछ उनके रीजनल या मतलब स्पिरिचुअल भी आप बोल सकते हो कि उनके रीजंस हो सकते हैं। मतलब मेरी सासू माँ जैसे नहीं खाएंगे, अगर किसी ने कुछ जूठा कर दिया है, वो खाना ही नहीं खाएंगे। तो ऐसा बहुत जगह होता है, तो शायद लोग इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर आप अ, मतलब साथ में खाना खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये चीज़ के लिए आपको संभावना की तारीफ भी करनी चाहिए कि सब लोग साथ में मिल के खाना खा रहे हैं, वरना आज के टाइम में कैसा है, सबका अपना शेड्यूल है। अब हर कोई साथ में बैठ के खाना नहीं खाता है आज के टाइम में। अगर कहीं खा रहा है, मोस्टली लोगों को टाइम मिल जा रहा है, तो वेल एंड गुड, बहुत लकी हो आप। बट हर किसी के पास वो मतलब कहते हैं ना कि ये सुविधा अब है ही नहीं। तो आई जस्ट विश कि संभावना इस चीज़ को मतलब समझे और ऐसी चीज़ों को वो ना करे, यही बोल सकते हैं। क्योंकि उसके घर में और भी लोग आते रहते हैं, जैसे स्वीटी आती है, अविनाश 2.0 आता है। उससे मुझे याद आया कि आंटी जब बोल रही थी ना अविनाश 0.2, वो इतना क्यूटली बोल रही थी। तो हाँ, मतलब मुझे पसंद है शीला शीला के शंकर करके, उनका मैं ब्लॉग भी बहुत देखती हूँ।
मुझे वो मतलब वो रियल रॉ लोग जो होते हैं ना, जिनमें कोई अभी चमक-धमक नहीं है, मुझे वैसे व्लॉग्स देखना ज़्यादा अच्छे लगते हैं इंस्टेड ऑफ कि फैब्रिकेटेड कि हम एक-दूसरे से प्यार दिखा रहे हैं लेकिन प्यार नहीं है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं हम सब साथ हैं, साथ नहीं है। तो ऐसे व्लॉग से अच्छा ऐसे लोगों के व्लॉग देखो जिसमें पता है कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं लेकिन वो झगड़ा ही सच्चाई है। वो बैंड मतलब हम लोग आज रिलेशनशिप्स सोचते हैं कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो कहीं और ढूँढने की कोशिश मत करो, अपने माँ-बाप को देखो, ठीक है? ऐसे लोगों को देखो, मतलब ये रियल रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें आप एक-दूसरे की केयर भी कर रहे हो, बट बहुत ही मतलब जैसे आंटी ने कहा ना कि ये सारा कपड़ा भी पहन लेंगे नए, तो मुझे उससे ये हुआ कि हाँ यार, ये तो मेरे मम्मी-पापा भी बोलते थे। तो मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें झट से आप रिलेट कर पाते हो, झट से आपको लगता है हाँ यार, ये तो मेरे यहाँ भी बोलते थे। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत क्यूट लगती है। मैं तो उनके व्लॉग्स बहुत एन्जॉय करती हूँ जब उनके सास ससुर आए होते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को उनके व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोज़ और लेकर आती रहूँगी। थैंक यू। बाय बाय।